हेलो। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। यूट्यूब के इस मंच पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरल और डेंगू का प्रकोप चल रहा है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे पर। वो है इंटरव्यू के भीतर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। मैंने जो महसूस किया हूँ आजकल, मेरा पूरा जीवन को मैं देख पा रहा हूँ, नज़दीक से मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी एक विद्यार्थी बन गया हूँ, वापस उस दौर में लौट गया हूँ। आपके साथ लगातार जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें, आपसे मॉक में, आपसे 1-to-1 सेशन में, आपके बोर्ड टीचिंग में, इनमें लगातार आपके साथ जुड़ा रहना, आपको पर डे लगभग 7 से 8 घंटे आपके साथ, कभी ऑनलाइन मोड पे कभी ऑफलाइन मोड पे आपके साथ रहना। और इस पूरी प्रक्रिया में मैंने महसूस किया है कि जो मैं हर वीडियो में भी बताता रहता हूँ कि आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हर दिन कुछ न कुछ चीज़ ऐड होती है और मुझे महसूस होता है कि इंटरव्यू का पूरा स्किल है वो अपने आप के भीतर अभ्यास अभ्यास जितना आप डूबते हैं उतनी चीज़ें बाहर निकलती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है और मैंने महसूस किया अभी जो लगातार आपके मॉक और आपसे जो 1-to-1 में, आपके बोर्ड टीचिंग में जो मैं रूबरू हो रहा हूँ, उसमें जो मुझे महसूस हुआ वो यह है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों में सबसे बड़ी जो कमी जो महसूस हो रही है वो है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आप वो जब भी बात करते हैं, उनका आने से लेकर के वापस जाने में उनमें लगता है कि इंटरव्यू का एक डर है और एक कॉन्फिडेंस उनकी भाषा में, उनकी बोलचाल में, उनके व्यवहार में इसका ऐसे लगता है कि इसका दूर दूर से आपका वास्ता नहीं आ रहा है। और इंटरव्यू पूरा नाम है कॉन्फिडेंस का। आपका इंटरव्यू से जो डर है, आपका फोबिया है, वो दूर होना, तो सबसे मेजर चीज़ है, उस पर चोट नहीं हो रही है। कई तरह की बातें की लेकिन उस पर चोट नहीं हो रही। तो मैंने यही सोचा कि क्यों नहीं आपसे इस मुद्दे पर रूबरू हूँ और उसमें समाधान बताऊँ। मुख्यतः क्या होता है, देखिए, जब हम साक्षात्कार में देखते हैं, देखते क्या है, आपकी सहजता, आपकी विनम्रता और आपके आत्मविश्वास के बीच का सामंजस्य। आप अंदर जैसे आते हैं और वापस जाते हैं, उसके बीच का आपका हर व्यवहार जो होता है, उस व्यवहार में आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप कितना भी ज्ञान रखते हो लेकिन उस ज्ञान को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टूडेंट या तो बहुत धीरा बोलते हैं या फिर उनकी बोलने के शब्दों की गति अचानक से तेज हो जाती है। कभी कभी वो बिल्कुल कहीं से सीख के आते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से, ना सर ये मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, कहता है कि नहीं आना भी एक बड़ा, मुझे ना कहना भी एक बड़ी उनकी विशेषता बन जाती है। नहीं, ये सारे सूत्र नहीं। कितने नेचुरल रहते हो, कितने सहज रहते हो, आपकी पोलाइटनेस और आपके कॉन्फिडेंस के बीच का सामंजस्य क्या है, और आपके हर हाव भाव में आपका एक कॉन्फिडेंस। कभी कभी आपका आर्गुमेंट, आप वो जो साक्षात्कार ले रहा है उसके अगेंस्ट में देना और उस पर अडिग रहना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है साक्षात्कार में। और साक्षात्कार में मैं बार बार कहता हूँ, मेरे खुद के अपने अनुभव है, मैं विद्यार्थियों से रोज रूबरू हो रहा हूँ, तो वो अनुभव और उसके भी भीतर मैं लगातार उस अभ्यास प्रक्रिया में हूँ। तो मैंने महसूस किया है आपके पूरे साक्षात्कार में 1 या 2 घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ऊंचा ले जाते हैं या बहुत नीचे लेके आते हैं। और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, साक्षात्कार में आप कितना बढ़िया बोलते हैं, इससे ज्यादा इस बात पे फोकस होता है कि आपने क्या क्या गलत बोला है। तो मेरा आज का जो संक्षिप्त वीडियो है उसमें मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करें आप साक्षात्कार के लिए, उस पर मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने महसूस किया है लगातार विद्यार्थियों को देख देख करके कि क्या हो सकता है, उन पे मैं चर्चा करूंगा। उनमें मैं 5 बातें आप करूंगा कि 5 महत्वपूर्ण सूत्र क्या हो सकते हैं। और वो सारी चीजें, मैं बार बार कहता हूं कि सब चीजें मेरे अपने अनुभव की, अभ्यास की देन है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप उनको 100% पालन कीजिए, लेकिन एक विद्यार्थी रहता हूं, शिक्षक से ज्यादा हमेशा विद्यार्थी बन के रहना सीखना। और वो 5 सूत्र मुझे लगता है कि आपको एक बहुत सहज बनाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे। तो पहला जो आप काम करें, वो काम हो सकता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अवचेतन मस्तिष्क। ये जो अवचेतन मस्तिष्क है आपका, इस अवचेतन मस्तिष्क को आप प्रशिक्षित करो। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो काम एक विद्यार्थी को करना चाहिए। कैसे? क्योंकि आप जब व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार के बहुत सारे पहलू हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होते हैं।
तो सवाल उठता है कि अवचेतन मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करें। तो पहला सूत्र है, आपके दिमाग में बार बार इस बात को लाओ कि मैं ये कर सकता हूं, मेरा इंटरव्यू बहुत शानदार होगा, आई विल डू, मैं ऐसा करूंगा। देखिए मित्रों, बेबसी से, लाचारी से आप ये सोचो कि नहीं मैं तो पहली बार इसका सामना कर रहा हूं। सभी चीज दोस्तों पहली बार ही होती है, पहली बार ही हर चीज का एक्सपीरियंस है, पहली बार है। तो पहली बार कोई ये नहीं है कि आपकी बेबसी है, बेचैनी है, मैं तो पहली बार इंटरव्यू दे रहा, कोई नहीं देखेगा इस बात को। हर काम जीवन में पहली बार ही किया जाता है और पहली बार ही अंतिम बार भी बनना चाहिए। जो औरों के जो अनुभव है उनसे सीखना चाहिए। तो पहली चीज ये होती है कि लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दो। आप सोचो, सोते समय सोचो, उठते समय सोचो, मेरा इंटरव्यू बहुत बेहतरीन होगा, मैं ये कर सकता हूँ और मैं अच्छे से रखता हूँ बातों को, और मेरा जो है इंटरव्यू के भीतर मुझे जो सवालों का जवाब नहीं आएगा तो मैं ना कहूँगा, मैं अच्छे से सुनूंगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो ट्रेनिंग देना है, उस ट्रेनिंग देने पे विशेष फोकस किया जाना चाहिए। तो पहली चीज है सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेनिंग दो। और एक चीज और बता रहा हूं, अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर समझो। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा रहे हो, आप प्रोफेसर। आप सोचिए प्रोफेसर शब्द किनके लगता है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना भी तो चाहिए, आपको ऐसे ही तो सिलेक्ट कर नहीं लेंगे। तो पहली चीज है अपने सबकॉन्शियस माइंड को 360 डिग्री मतलब 24 घंटे जब भी आप सोचो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दो और उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये पहला सूत्र मैंने महसूस किया कि अगर इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपके बिहेवियर में कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा मुझे लगता है जो खास चीज है वो है आपका दिल, दिमाग और आपका शरीर क्रिया, इनको आप इनमें एकाकारता लाओ। आपने सुना होगा मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम फल की इच्छा ना करें, कर्म करते रहें। प्रॉब्लम क्या है जो मैंने महसूस किया, विद्यार्थी सोचता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए। तो आपका मन कुछ सोच रहा है, दिल कुछ सोच रहा है, और दूसरी तरफ आपकी उन पे देखो दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग कर रहा है लगातार यूट्यूब देख रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है, सोच रहा है कैसे तैयारी की जानी चाहिए, और इधर उधर। और फिर दिमाग जब जाता है तो बात क्या करता है, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी दूसरी क्रियाएं कर रहे हैं, और आप उस पर फोकस ही नहीं हो। अभी तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद में तैयारी शुरू करेंगे। और शरीर क्रिया, क्रिया में आपका कोई एक्शन ही नहीं है, उस काम पे अभ्यास नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस पे जो आपकी क्रियाएं होनी चाहिए, आपके टॉपिक्स तैयार होने चाहिए, वो नहीं कर रहे हो, आप बोर्ड टीचिंग नहीं कर रहे हो। तो हम जो गांधी की शब्दावली सुनी होगी ना, मन वचन और कर्म की एकाकारता, इसका फोकस होना चाहिए। जो सोचो, जो चाहते हो वो सोचो, और जो सोचो वो करो। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, कर्म पे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता देखिए कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं है या आपका इंटरव्यू अच्छा ना हो, ये नहीं सोचे, नहीं है कम से कम गलत खराब नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ना सोचे। लेकिन अगर आपका ध्यान पूरा फल पे हो जाएगा तो आपका जो एक्शन है, आपके कर्म है, उन पे आपका ध्यान हट जाएगा। आप सोचिएगा मित्रों कि अगर मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और 99 रन है, और 100वें रन पे आप सोचो कि मेरा शतक होगा या नहीं होगा, ये सोचने लग गए, गेंद आ गई तो आप आउट हो सकते हो। तो आपका फोकस जो है वो कर्म पे होना चाहिए। और कर्म क्या है, निरंतर अभ्यास करना, निरंतर उन टॉपिक्स की तैयारी करना, निरंतर अपने विषय के उन एरियाज की तैयारी करना जहां आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, निरंतर बोर्ड प्रैक्टिस करना, आपका कर्म। और यही चीज है हम लोग क्या करवा रहे हैं, मेरा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसमें एकमात्र चीज है वो क्या है, आपको प्रैक्टिस 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 में लाना। तो इस पे फोकस करो, अपनी क्रियाओं को बढ़ाओ, आप अपने टॉपिक्स तैयार करो, टॉपिक्स पे चर्चा करो। तो ये दूसरा काम है कि आपके दिल, दिमाग और जो शरीर है उनके भीतर एक सामंजस्य स्थापित करो। तीसरा चीज जो मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं वो है, वो इंटरव्यू का क्या किसी भी चीज का अंतिम सूत्र है, वो है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, प्रैक्टिस 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 और इसकी संकल्प। ये तीसरा सूत्र है दोस्तों। आपको अभ्यास ही कॉन्फिडेंस दिला सकता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। बार बार मॉक इंटरव्यू की अपने मन में प्रैक्टिस करना, आप टेबल पे बैठे हो वहाँ प्रैक्टिस करना, हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम उसमें प्रैक्टिस करना, आप बोर्ड टीचिंग लगातार करना, फिर हमारे सामने जैसे हम करवाते हैं उसमें प्रैक्टिस करना, कहीं और कर रहे हो वहाँ करना, अपने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाइए, लगातार एक टॉपिक तैयार किया, उस टॉपिक पे आप वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देना।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। और प्रैक्टिस ही मैं मानता हूं कि इस पूरे इंटरव्यू की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। आप किचन में, आप महिला है या पुरुष, में इसमें तो नहीं जाता, लेकिन आप किचन में काम कर रहे तो उस दौरान भी अपने माइंड में सवालों का जवाब और ये चलना। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तब भी आप ये सवाल आ गया तो मेरा क्या जवाब होगा, ये लगातार अभ्यास 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 का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के मोक दो। कई बार मैंने अभ्यास की बात आती है तो मुझे 1 मोक 2 मोक 3 मोक, इससे नहीं होता। अभ्यास हमेशा होना चाहिए और उस अभ्यास का टेस्ट हो कि आप 10 दिन में अपने अभ्यास का परीक्षण करवा सके। ऐसा करेंगे तो निरंतर आपके भीतर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाता है। और चौथा जो सूत्र मैंने महसूस किया है, क्योंकि विद्यार्थी जो करते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं। कई बार ये होता है कि मुझे आंसर देना है, और कभी कभी ऐसे शब्द निकलते हैं जो तकिया कलाम शब्द होते हैं। तो चौथा जो सूत्र है वो है कि आपके शब्दों पर नियंत्रण का जो शब्द है, उन शब्दों पर जो नियंत्रण है, आपके वर्ड है उन शब्दों पर नियंत्रण का मतलब होता है कि आप बहुत तेज ना बोलो, बहुत धीरे ना बोलो, शब्दों के बीच में एक गैप हो और जो शब्द निकले वो सत्य हो। देखिए, सत्य का भी अपना एक अभ्यास होता है। हम दैनिक जीवन में जब तक इसको नहीं अपनाएंगे, हमारे सत्य का मतलब है जो मुझे आता है वो मैं बताऊं, मुझे जो नहीं आता है वो मैं नहीं बताऊं, मुझे आधा आता है तो मैं बताऊं कि हाँ मेरी सर अभी पूरी तैयारी नहीं है इस टॉपिक पे, मेरी जितनी समझ है। तो ये जो सत्य पे अड़िग रहना है ये भी निरंतर अभ्यास से आता है। तो सत्य पर अड़िग रहे, इसका निरंतर अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करना, कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो कि सत्य आपको जितना आए उतना बोलो। तो अपने जो दैनिक जीवन का कन्वर्सेशन है उसमें भी आपके शब्दों पर कंट्रोल करने का जो एक प्रैक्टिस है वो सतत रूप से चले। इसके प्रति एक कॉन्शियस रहे कि आप कब कब ज्यादा बोल रहे हैं, कब कब झूठ बोल रहे हैं। तो आप अगर दैनिक चर्या में इन चीजों को लाएंगे तो इंटरव्यू के भीतर भी वो रिफ्लेक्ट होगी। अब आपके 15 दिन है, 20 दिन है, या रिजल्ट नहीं आया, 1.5 महीना है, तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे, तभी मैं कह रहा हूं इंटरव्यू की तैयारी कोई 2 दिन 5 दिन या 10 दिन की नहीं है। ये लगातार 2-4 महीने, 2-3 महीने लगातार आप अभ्यास में लाते तो उतना ही निखर करके बाहर आओगे। तो एक चौथा सूत्र है। और लास्ट सूत्र जो मैं कहता हूं वो है आपको सुनने की कला का विकास करना। सुनने की कला को विकसित करना, ये डेवलप करें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा है कि विद्यार्थी या तो बिना सुने ही तुरंत जवाब देना शुरू कर देते हैं। अगर उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां मतलब उनकी तैयारी अच्छी है तो फिर वो सुने बिना ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। देखिए मित्रों, सुनना की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, बहुत बड़ी आर्ट है। किसी जगह अगर सही आंसर देना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपको सुनने की आर्ट डेवलप करना। तो आपका इस पे फोकस होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। और लगातार जब भी आप दैनिक जीवन में अपने कन्वर्सेशन होते हैं तो आप गौर करो, उनकी आंखों में देखो और आंखों में देख करके सुनने में ये पहचानने की कोशिश करो कि क्या पूछ रहा है। क्योंकि जब तक आपकी सुनने की आर्ट डेवलप नहीं होगी, आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको सही उत्तर क्या देना है। तो सही उत्तर जितना पूछा गया उतना उत्तर तभी आएगा जब आपका सुनने की आर्ट डेवलप होगी। और मैंने इसका विद्यार्थियों में कमी देखी है। मैं ये नहीं कहता कि उतना उत्तर, कभी कभी मैं एक चीज भी देता हूं कि आप थोड़ा बड़ा उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन वो तब दे सकते हैं जब आपका जिस क्षेत्र में तैयारी कम है और आप इंटरव्यू को किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाना चाहते हो, तब आप थोड़ा सा उसमें कुछ चीज ऐड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू एक फ्लो में चल रहा है तो जितना पूछा गया है उसी पूछे गए क्वेश्चन की आत्मा पर आपका आंसर हो। और जब आत्मा पे होता है तभी सामने वाला एक्सपर्ट होता है, वो खुश होता है, अच्छा ये चीज है। और एक चीज मेरी तरफ से बता देता हूं, छठा सूत्र वो ये है कि आप कुछ टॉपिक, कुछ एरियाज अपने इंटरव्यू के इतने गहरे तैयार करो कि अगर वहां इंटरव्यू शुरू हो जाए तो वहीं खत्म हो जाए। और उस पर इतना डीपली वर्टिकल तैयारी करो। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो तैयारी होनी चाहिए टॉपिक्स की, जो मैं महसूस करता हूं कि विद्यार्थियों ने क्या ऑब्जेक्टिव तैयारी तो की है, लेकिन इंटरव्यू तो पूरा का पूरा क्या होता है, आपके सामने आमने सामने बैठ करके टॉपिक पे चर्चा होती है। उस टॉपिक की चर्चा में सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो फोकस होता है रेलेवेंसी। आज उसकी क्या प्रासंगिकता है, नहीं है। तो ये जो प्रासंगिकता है ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है। तो आप अपने टॉपिक्स जो तैयार करो उसमें प्रासंगिकता पे फोकस करो, क्योंकि यहां से आपका इंटरव्यू
तय करता है आपका आंसर। शुरू भी अगर किसी टॉपिक पे हुआ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो रेलेवेंसी पे आ जाएगा, और वो आपने अभी तक तैयार नहीं कर रखा, उस पे सोचो, उस पे थिंक टैंक अपना पूरा थिंकिंग प्रोसीजर को लगाओ, तो यहां आपका काम होना चाहिए। तो मैंने ये 5 सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र बताए। और अब जो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, तो वो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। उस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारी जो ऐप है सीबी कैंपस ऐप, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और उसके स्टोर में जाकर के जो कोर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का, उस कोर्स के माध्यम से, जो लिंक है उसके माध्यम से जब आप इसे एनरोल कर लेंगे तो हमारे पास तुरंत सूचना आ जाती है और हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेती है। और कुछ विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि सर कब से क्लासेस शुरू होगी? क्लासेज नहीं, जैसे ही आप एनरोल करते हो तत्काल हमारा कॉल जाता है और 1-to-1 सेशन की डेट आपकी फिक्स कर दी जाती है, फिर बोर्ड टीचिंग की डेट फिक्स कर दी जाती है, फिर उसके बाद में एक्सपर्ट के साथ में डिस्कशन शुरू हो जाता है। अलग अलग दिन चलते रहते हैं और सतत चलते रहते हैं, रोज चलती है ये क्रिया, कोई ऐसा नहीं है। कुछ विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मैं अब चूंकि इतना व्यस्त हो गया, पहली मेरी जिम्मेदारी उन विद्यार्थियों के प्रति निश्चित तौर पर ही बनती है जिन्होंने एनरोलमेंट करवा रखा है, यूनिवर्सिटी के भीतर आ जाते हैं, मैं उन्हें समय देने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं दे पाता हूं। लेकिन फिर भी मैं जो बात आपको थोड़ा छोटी बात कर सकता हूं इस प्रोग्राम के बारे में, अगर वैसे तो सब कुछ उस लिंक में जाएंगे तो मैं एक वीडियो के माध्यम से डाल रखा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, कॉल ना करें। और वो टेक्स्ट मैसेज कर देंगे तो मैं बता दूंगा इतनी बजे आप फोन कर लीजिए, या टेक्स्ट मैसेज का जवाब देने की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा 9887898181। ये जो है इस पे आप, मेरा नाम डॉक्टर सीबी यादव है, और आप इस पे जब कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको एक टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई डाल दूंगा, उस समय आप कॉल कर लीजिए। तो ये हमारा एक छोटा सा आज मैंने एक प्रक्रिया, जो मैं बार बार विद्यार्थी में महसूस करता हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आखिर कॉन्फिडेंस बने कैसे? तो 5 सूत्र क्या है? पहला सूत्र, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दो। इसके लिए आप पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, आप अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी का, मेरा अच्छा होगा, आई विल डू, आई विल डू। दूसरा सूत्र क्या बताया मैंने आपको? दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया कि आपका जो दिल, दिमाग और शरीर, इनके भीतर मन, वचन और कर्म, इनके भीतर एकाकारता का अपना दैनिक जीवन में अभ्यास करो और कर्म पर फोकस करो। कर्म, कर्म, क्रिया, क्रिया, क्रिया पे फोकस करना। और तीसरा सूत्र मैंने क्या बताया? अभ्यास, प्रैक्टिस में लाओ। आप जो कर्म है उसी को मैं कह रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और चौथा सूत्र मैंने क्या बताया? गलत बोलने की जो प्रवृत्ति है उस पे अंकुश लगाओ और साथ साथ में अपने शब्दों पर नियंत्रण का अभ्यास करो। और 5वां सूत्र क्या है? सुनने की कला विकसित करो, सुनने की कला। तो ये 5 सूत्र मैंने आपको बताया आपके इस संक्षिप्त वीडियो में, इतना ही। अगले में मेरे से बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो यूनिवर्सिटी का है उसमें हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, चाहे मेरा व्याख्याता का रहा हो, चाहे मेरे सिविल सर्विसेज में रहे हो, तो मेरे एक अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो मैं किसी एक इंटरव्यू के जो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब तो मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के एक्सपीरियंस देखता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे मैं ज़्यादा सीखता हूँ, तो उनको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। लेकिन एक वीडियो में मैं ज़रूर मेरे अपने एक्सपीरियंस को साझा करूँगा। आपने